हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्ड स्टडी। तो आइए डेली करंट अफेयर्स का इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए तो आज के सेशन में हम लोग 21 जनवरी का सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो में इन तक बने रहिएगा। सभी क्वेश्चन आज के करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण है। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ चाहिए तो आप फिल्ड स्टडी के टेलीग्राम चैनल से आप ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन ये है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 के मेजबानी कौन कर रहा है। तो देख रहे हैं की पॉइंट्स है कि गेम्स इंडिया यूथ गेम्स यानी KIYG 2024 का छठा संस्करण 19 जनवरी 2024 को शुरू हुआ, जो कि 31 जनवरी 2024 को खत्म होगा। इस वर्ष KIYG तमिलनाडु राज्य के 4 शहरों में चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई और त्रिची में आयोजित किया जा रहा है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु में हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस समारोह के भाग के रूप में भारत पर्व 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो देखते हैं की पॉइंट। पर्यटन मंत्रालय 23 से 31 जनवरी तक दिल्ली के लाल किले के सामने लॉन और ज्ञान पथ पर गणतंत्र दिवस समारोह के भाग के रूप वार्षिक कार्यक्रम भारत महोत्सव का आयोजन कर रहा है। कहाँ पर? दिल्ली के लाल किले। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नए रसेल के अनुसार कोचिंग सेंटरों में छात्रों के लिए नामांकन की न्यूनतम आयु क्या है। तो हाल ही में चर्चित रहा ये न्यूज़। 16 वर्ष से कम आयु के छात्रों का नामांकन नहीं किया जा सकता। जो कि 10th क्लास के नीचे स्टूडेंट हैं वो कोचिंग संस्था में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, ये बहुत चर्चित न्यूज़ चल रहा है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मतलब 16 सा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद का दमपारा वन जीव अभयारण्य जो हाल ही में खबरों में था किस राज्य में स्थित है। इसका की पॉइंट बहुत बड़ा था तो मैं अगले पेज में लिखा हूँ। तो अगले पेज में की पॉइंट पहले पढ़ लेते हैं, तब हम टिक मारेंगे। उड़ीसा सरकार। कौन सा सरकार? उड़ीसा सरकार कटक से हिरणों को सफलतापूर्वक स्थानांतरित करने के बाद चंद का दमपारा वन जीव अभयारण्य में सांभर और गौर को शामिल करने की योजना बना रही है। कौन सरकार? उड़ीसा सरकार। खुदरा जिले में स्थित यह पूर्वी घाट की उत्तर पूर्वी सीमा को चिन्हित करता है। 1982 में एक अभयारण्य के रूप में नामित यह क्षेत्र भिन्न भिन्न लुप्तप्राय वन्यजीवों और पक्षियों का निवास स्थान है। उष्णकटिबंधीय जलवायु के साथ अभयारण्य में अलग अलग मौसम होते हैं। गर्मी, बरसात और सर्दी। विविध वनस्पतियों में धामन, बंकापासिया, जामु, गंधाना, काशा, कुसुम, मरुआ, सिंध, करंजा और कांटेदार बांस शामिल हैं। अभयारण्य में जीवों में हाथी, चीतल, बार्किंग हिरण, जंगली सुअर, रिसस बंदर, पेंगोलिन, स्लॉथ भालू, भारतीय भेड़िया, लकड़बाघा और अन्य स्तनधारी शामिल हैं। तो इसका कौन सा सरकार ने किया है? तो उड़ीसा सरकार ने किया है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में खबरों में रहा ग्रीन रूम्स किस देश से संबंधित है। तो की पॉइंट देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UANDP और डेनमार्क सरकार ने हाल ही में यूक्रेन में ग्रीन रूम लॉन्च किया है। कहाँ पर? यूक्रेन में। ग्रीन रूम विशेष रूप से सुसज्जित स्थान है, ठीक है, और जो पुलिस अधिकारियों और बाल बच्चे लोगों और अपराध के गवाहों के बीच बातचीत की सुविधा प्रदान करते हैं। लक्ष्य बच्चों और युवाओं के बीच कानून प्रवर्तन में विश्वास पैदा करना है। तो किस देश से संबंधित है? यूक्रेन से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस IIT ने इम्बोलिटी सिमुलेशन लैब स्थापित करने के लिए अल्टेयर के साथ सहयोग किया है। इसका की पॉइंट में नेक्स्ट पेज में है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने इम्बोलिटी सिमुलेशन लैब स्थापित करने के लिए अल्टेयर के साथ साझेदारी की है। किसके साथ? अल्टेयर के साथ। अल्टेयर एक वैश्विक तकनीक कंपनी है जो सिमुलेशन उच्च प्रदर्शन
कंप्यूटिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में माहिर है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने इम्बोलिटी सिमुलेशन लैब स्थापित करने के लिए अल्टेयर के साथ साझेदारी की है। अल्टेयर एक वैश्विक तकनीक कंपनी है जो सिमुलेशन, उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में माहिर है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आईआईटी मद्रास ने सहयोग किया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संगठन वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट ASER जारी करता है? इसका की पॉइंट देखते हैं। की पॉइंट है कि प्रथम फाउंडेशन द्वारा बियॉन्ड बेसिकस शीर्षक वाले वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट में 26 राज्यों के 28 जिलों से 14 से 18 वर्ष की आयु के 34,745 ग्रामीण छात्रों का सर्वेक्षण किया गया। इसने युवा सहभागिता गतिविधियों, डिजिटल जागरूकता, शैक्षिक और कैरियर आकांक्षाओं और दैनिक जीवन में मूलभूत कौशल के अनुप्रयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए मूलभूत पढ़ने और अंकगणित कौशल का आकलन किया। यह रिपोर्ट शैक्षिक परिदृश्य में मूल्यवान अंतर्दृष्टि मतदान करती है, जिससे भारतीय युवाओं की क्षमताओं और आकांक्षाओं की स्थिति का पता चलता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एनजीओ प्रथम फाउंडेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर का कौन सा अंग क्रोहन रोग, एक प्रकार के सूजन अंत्र रोग IBD से सबसे अधिक प्रभावित होता है? चलिए इसका देखते हैं की पॉइंट है कि साइंटिफिक रिपोर्ट्स में एक हालिया अध्ययन ने माइग्रेन और सूजन अंत्र रोग के विकास के बीच संबंध का पता लगाया। IBD में पाचन तंत्र में हल्की से लेकर गंभीर तक पुरानी सूजन शामिल है। प्रकारों में शामिल है अल्सरेटिव कोलाइटिस जो बृहदान्त्र और मलाशय को प्रभावित करता है, और क्रोहन रोग जो पाचन तंत्र में सूजन द्वारा चिह्नित होता है। आमतौर पर छोटी आंत में अनिश्चित बृहदान्त्र शोथ IBD क्रोहन रोग अल्सरेटिव बृहदान्त्र शोथ की विशेषताओं को जोड़ती है, जिससे कुछ व्यक्तियों के लिए संभावित जीवन घातक जटिलताएं उत्पन्न होता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर छोटी आंत पर प्रभावित करती है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, छोटी आंत पर प्रभावित करती है। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक समाप्त हुआ, क्योंकि कुछ टेक्निकल की वजह से 2 क्वेश्चन नहीं बन पाया। अगर आपको PDF चाहिए तो फिलो स्टडी के टेलीग्राम चैनल से आप ले सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो धन्यवाद।